मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल दौरे पर रहने वाले हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पशुपालन, मत्स्य, दुग्ध विकास की समीक्षा बैठक में प्रतिभाग करेंगे। साथ ही जिम कॉर्बेट मैरियट रिजॉर्ट एंड स्पा के भी शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। वहीं अल्मोड़ा में हेमवती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी सीएम धामी जाएंगे, जहां सरकार के 3 साल पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित बहुउद्देशीय शिविर और अन्य आयोजित कार्यक्रमों में भी प्रतिभाग करेंगे। इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद द्वार अल्मोड़ा का सीएम उद्घाटन करेंगे। तो आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद द्वार का भी आज उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल और अल्मोड़ा दौरे पर आज सीएम रहेंगे। इसके लिए तैयारियां भी तेज की गई हैं। धामी सरकार को 3 साल पूरे हो रहे हैं, जिसके लिए अब लगातार एक के बाद एक कई कार्य भी होते हुए नजर आ रहे हैं और झीलों का दौरा भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज नैनीताल में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और ब्यूरो चीफ अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रहने वाले हैं? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कई कार्यक्रम रहने वाले हैं और आज कुमाऊं दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। उससे पहले मुख्यमंत्री आज दुग्ध पशुपालन को लेकर के समीक्षा बैठक भी करेंगे पशुपालन विभाग की, और क्या कुछ उसमें किस तरीके से कार्य हुए हैं। जिस अभी हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कृषि विभाग की समीक्षा बैठक की थी, उसमें भी कई जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को भी दिए थे और आगे कृषि को किस तरीके से प्रदेश में बढ़ावा दिया जाए, परंपरागत खेती को बढ़ावा दिया जाए, उसको लेकर के भी दिशा निर्देश दिए थे। तो इसी तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समय समय पर सभी विभागों की समीक्षा बैठक भी करते हैं। क्या कुछ उसमें जो योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही है या जो योजनाएं केंद्र सरकार की तरफ से चल रही है उन पर कितना काम हो रहा है, आगे कितनी बेहतरी से काम होना चाहिए, क्योंकि जो है 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों में शामिल करने का जो विजन प्रदेश सरकार का है उस तरफ लगातार आगे कदम सरकार बढ़ा रही है। तो इस तरीके से सभी विभागों की समीक्षा बैठक भी होती है और अगर उसमें कुछ खामियां या कुछ कमियां देखी जाती है तो उसको लेकर के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दिए भी जाते हैं। तो इसी के साथ ही फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक को लेने के बाद इसके बाद नैनीताल जाएंगे। नैनीताल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है एक जिम कॉर्बेट मैरियट रिजॉर्ट एंड स्पा की शुभारंभ अवसर पर कार्यक्रम में प्रतिभाग वहां पर करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा पहुंचेंगे और करीब 2:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेमवती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम अल्मोड़ा में पहुंचेंगे और उसके बाद जो है सरकार के जो 3 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित किया गया है तो उसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस कार्यक्रम में प्रतिभाग भी करेंगे। और जो 3 साल सरकार को पूरे हुए हैं, जो सरकार की उपलब्धियां हैं, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो फैसले इन 3 वर्षों में लिए गए हैं उसका जिक्र भी जनता के सामने करेंगे और सरकार की उपलब्धियों को जनता की पुष्कर सिंह धामी वहां पर रखते हुए दिखाई भी देंगे। इसी के साथ ही अल्मोड़ा में ही स्वामी विवेकानंद द्वार का शुभारंभ भी जो है वहां पर होना है, उसमें भी उद्घाटन में प्रतिभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो इस तरीके से आज कई कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं। जो सरकार के 3 वर्ष पूरे हुए हैं उसको लेकर के भी कई कार्यक्रम प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे हैं और जन सेवा थीम के आधार पर इस बार जो है 3 वर्षों का जश्न जो है भारतीय जनता पार्टी मना रही है और एक उपलब्धि के तौर पर इन 3 वर्षों की जो भी उपलब्धियां सरकार की रही है, चाहे वो यूसीसी की बात हो या फिर नकल विरोधी कानून हो, धर्मांतरण कानून हो या फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान हो, जिस तरीके से तमाम अभियान चले हैं, चाहे भू कानून की बात हो, भू कानून जिस तरीके से प्रदेश में उसमें विधेयक में संशोधन भी किया गया, इस तरीके के कई फैसले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हैं जिनको लेकर के जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी जा भी रही है और इसी की थीम पर कई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी आयोजित कर रही है, जो कि एक कार्यक्रम आज अल्मोड़ा में आज उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। इसी के साथ ही कल यानी कि 23 मार्च को धामी सरकार के 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो उसके उपलक्ष्य में देहरादून में भी कार्यक्रम है, फिर उसमें भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल यहाँ पर जो है वो उस कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
तो अरुण क्या माना जाए ऐसे में, क्योंकि 3 साल के कार्यक्रम जो कि धामी सरकार ने पूरे करने वाले हैं, तो उसको लेकर कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे में क्या माना जाए, क्या इन उपलब्धियों के साथ और जनता से जुड़ाव बनाने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार सरकार के जब भी पहला वर्ष हो या दूसरा वर्ष हो या तीसरा वर्ष हो, इस तरीके के कार्यक्रम लगातार भारतीय जनता पार्टी चलाती है और जो सरकार की उपलब्धियां रही हैं उन्हें जनता के बीच में लेकर के भी जाती है। और जो कुछ सरकार के द्वारा आगे कार्य किए जाएंगे, जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उनमें किस तरीके की गति है, आगे क्या कुछ कार्य प्रदेश में होने हैं, जनता के लिए क्या कुछ कार्य आगे किए जाने हैं, तो इसको लेकर के भी कई जो उसे भी जनता के बीच में रखेंगे और सरकार की उपलब्धियों को भी जनता के बीच में जो है सरकार रखती है और क्या कुछ उनके द्वारा काम किए गए हैं उसे भी जनता के सामने इस फीडबैक को रखेंगे। और ब्लॉक स्तर तक ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी वो कर रही है ताकि जनता के बीच में एक जुड़ाव भी हो सके और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ भी मिल सके। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।